समस्या पेयजल की है। 14,600 गाँव को टैंकर से पेयजल सप्लाई होता था। उन टैंकर से पेयजल जो है वो सप्लाई पैसा न देने के कारण से बंद हुआ है और राजस्थान के 40,000 उसमें से गाँव में से 14,600 गाँव में उस गांव के अंदर पीने का पानी नहीं है। ऐसी स्थिति इन्होंने कर दी, जबकि भारत सरकार की योजना हर घर में नल से जल के लिए 27,000 करोड़ रुपए मिले थे, उनका उन्होंने किसी प्रकार से उपयोग में नहीं लिया। एक दूसरा, जितना उपयोग में लिया है उसमें भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ। अब जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है। सचिन पायलट जी यात्रा निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं आरपीएससी को भंग करो। आरपीएससी किसने बनाई? आरपीएससी से कौन जुड़े हुए हैं? एक वो मुकेश जी बाकर, उन्होंने तो आपके मंत्री जी जो यहाँ के हैं उन पर भी आरोप लगाया डायरेक्ट कि वही पैसा खा रहे हैं। और दूसरे जो राजेंद्र गुड़ा है, उन्होंने मीटिंग में सरेआम आरोप लगाया कि ये सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है, ऐसी बीजेपी की सरकार भी नहीं थी। और कई मंत्री भी बोल रहे हैं, और अशोक गहलोत जी खुद बोल रहे हैं कि भाई ये 15-15, 16-16 करोड़ रुपए आपने लिए, वो वापस दो। वापस नहीं दूंगा तो मैं कमी पड़ती तो मैं दे दूंगा आपको, तो वो देने के लिए तैयार है। तो मतलब दोनों तरफ से लगातार दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई है। वो भी भ्रष्टाचार बता रहे हैं इनको, ये भी भ्रष्टाचार बता रहे हैं। इन दोनों के सर्टिफिकेट इनको दे देते हैं। तो आज मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान में आज तक और हिंदुस्तान में भी आज तक ऐसी भ्रष्ट सरकार नहीं है। पहली बात तो राजस्थान का कोई सा जिला ऐसा नहीं है और कोई सी विधानसभा क्षेत्र ऐसे नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास में लोकल लीडर नहीं। वो लोकल लीडर भी हैं, डिवीज़न के लीडर भी हैं, जिलों के लीडर भी हैं। और हमारी को हमको इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी एक केडर बेस पार्टी है। तो हमारा केडर जो है उस केडर को भी हमने 48,000 बूथ तक हमारी बूथ समितियां बनाकर, पन्ना समितियां बनाकर, उनको ट्रेनिंग देकर हमने एक पूरा केडर तैयार कर दिया। इसलिए हमारे पास न केडर की कमी है न उसकी कमी है। स्थानीय नेता तो काम करेंगे ही, लेकिन हमारे पास विश्व का सबसे बड़ा चेहरा है। तो विश्व के सबसे बड़े चेहरे का हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनका चेहरा तो हमेशा हमारे साथ है ही। और बाकी जो एमएलए लड़ेंगे उनके सबके चेहरे होंगे, तो चेहरों की कोई कमी नहीं। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया आज प्रधानमंत्री के 9 वर्ष पूर्ण होने पर जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस वार्ता की है। वो किस प्रकार से आपके 9 वर्ष जो हुए हैं जनता के बीच जाएंगे, क्या काम कराएं, कितनी योजनाओं का लाभ करौली की जो 4 विधानसभा सीट आती हैं उनमें दिया है और आने वाले समय में क्या उनकी योजना है, सीधा उनसे जानते हैं। डॉक्टर मनोज राजौरिया हमारे साथ हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में जो देश हित में, राष्ट्र हित में जो काम हुए हैं, वो काम नीचे आकर हमारे राजस्थान के करौली ज़िले के अंदर भी आए हैं। मैं सबसे पहले तो जिन आधार पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बड़े काम किए हैं, उसमें चाहे धारा 370-35 से हटाकर कश्मीर को भारत का प्रभावशाली और पूरा तरीके से काम करना, वहाँ के लोगों को राहत देना, और आज कश्मीर जो है भारत का मुकुट बन चुका है, कश्मीर भारत की शान बन चुकी है। इसी प्रकार से चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो, भारत के अंदर रेलवे का नेटवर्क बिछाना हो, भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, भारत के अंदर औद्योगिकरण हो, भारत के अंदर मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, भारत की सड़कों का गांव-गांव तक विस्तार हो, और स्थायी रूप से लोगों के अंदर आत्मनिर्भर भारत हेतु अपने स्वयं के रोजगार और व्यापार खड़ेने का उद्देश्य एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की आधारशिला पिछले 9 वर्ष में रखी है। और उसका परिणाम मेरे संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर में भी सकारात्मक रूप से देखने को मिल रहा है। चाहे आधारभूत संरचना की बात करें तो करौली ज़िले के अंदर बहुत बड़े हाईवेज की मैं बात कर सकता हूं कि नेशनल हाईवे चाहे करौली धौलपुर गंगापुर हो, अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। उससे मेरा करौली ज़िले भी उससे जुड़ रहा है। पहले हम करौली से दिल्ली पहुंचने में 8 घंटे लगते थे, अब हमको लगभग 3.5 घंटे के अंदर हम करौली से दिल्ली पहुंच जाते थे। बड़ी उन्नति का आधार माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया।
इसी प्रकार से सड़कें नेशनल हाईवे के रूप में हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के माध्यम से हो, सीआरएफ फंड के माध्यम से हो। करौली ज़िले में हम चंबल मंडरायल पुल की हम बात करते हैं तो वो पुल बनकर तैयार है। इसी प्रकार से बाड़ी में भी सीआरएफ फंड से एक पुल चंबल का निर्माण हो रहा है। तो मुझे लगता है कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जनता के साथ में पार्टी का भेदभाव रख के प्रधानमंत्री जी विकास का कार्य कर रहे हैं।